हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी दूसरों की वजह से खराब होती है। लोग हमें अपमानित करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, हमें रोकते हैं, हमारे सपनों पर हंसते हैं और हम मान लेते हैं कि समस्या उन्हीं में है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत ज्यादा गहरी है। समस्या दूसरों में नहीं होती, समस्या हमारी प्रतिक्रिया में होती है। जिंदगी का सबसे खतरनाक सच यह है कि 95% इंसान प्रतिक्रिया देना बंद कर ही नहीं पाते। कोई कुछ बोल दे तो गुस्सा, कोई आगे निकल जाए तो जलन, कोई सलाह दे दे तो अपमान, कोई दूर हो जाए तो दर्द। और इन सब के बीच हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज कोई इंसान नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई चीज नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग यही सिखाती है कि असली ताकत किसी की बात काट देने में नहीं, किसी को जवाब दे देने में नहीं, बल्कि चुप रह जाने में है। क्योंकि चुप्पी कमजोरी नहीं होती, चुप्पी निर्णय होता है। एक कहानी है रिद्धि नाम के लड़के की। जन्म से तेज, दिमाग से बहुत आगे, सपनों से भरा हुआ। लेकिन उसकी एक बड़ी कमी थी, वह अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता था। कोई भी छोटी सी टिप्पणी, छोटी सी आलोचना, छोटी सी बात उसके अंदर विस्फोट कर देती। वह तुरंत प्रतिक्रिया देता, तुरंत लड़ता, तुरंत बहस करता, तुरंत दुखी होता, तुरंत टूट जाता। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे, दोस्त उससे बचने लगे, माता पिता उससे बात कम करने लगे, टीम मेंबर उससे डरकर निर्णय लेने लगे और रिश्ते एक एक करके खत्म होते गए। लेकिन रिद्धि को लगता था कि दुनिया गलत है। उसे लगता था कि समस्या बाहर है। उसे लगता था कि लोग उसे नहीं समझते और यही भ्रम उसे लगातार जलाता रहा। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, मुझे लगता है यह दुनिया मेरे खिलाफ है। गुरु मुस्कुराए और बोले, दुनिया कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, तुम अपने खिलाफ खुद हो जाते हो। रिद्धि चौंक गया। उसके चेहरे पर सवाल था, कैसे? गुरु ने उसके सामने पानी का गिलास रखा, उसमें थोड़ा कचरा डाला और बोले, यह पियो। रिद्धि ने घृणा के साथ कहा, नहीं, इसमें गंदगी है। गुरु बोले, फिर जब दुनिया गंदगी फेंकती है, तुम उसे अपने अंदर क्यों भर लेते हो? तुम पीते नहीं पर उसे जीते हो। तुम पीते नहीं पर उसे सोचते हो। तुम पीते नहीं पर उसे महसूस करते हो। तुम उन शब्दों को अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपनी आत्मा में जगह देते हो। तो बताओ दोष किसका है? रिद्धि के पास जवाब नहीं था, क्योंकि यही मानव मन की सबसे बड़ी विफलता है। हम दुनिया को जीतना चाहते हैं पर खुद को नहीं। किताब कहती है, रिएक्शन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इमोशनल स्लेवरी, यानी प्रतिक्रिया देना भावनाओं का दास बन जाना है। क्योंकि जब तुम तुरंत रिएक्ट करते हो, तुमने अपने दिमाग की चाबी सामने वाले को दे दी। उसने कहा, तुम दुखी हो गए। उसने नजरअंदाज किया, तुम टूट गए। उसने आगे निकल गया, तुम जल गए। इसका मतलब तुम में शक्ति नहीं, निर्भरता है। कभी गौर किया है, अगर कोई चिढ़ जाए तो हम भी चिढ़ जाते हैं। अगर कोई गुस्सा करे तो हम भी गुस्सा करते हैं। अगर कोई अपमान करे तो हम बदला लेने पर उतर आते हैं। यानी हमारी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल हमेशा सामने वाले के हाथ में होता है। किताब कहती है, इफ समवन कैन मेक यू एंग्री, दे कैन कंट्रोल यू। इफ समवन कैन हर्ट यू, दे ओन यू। जब तक तुम रिएक्ट करते रहोगे, तुम ओन्ड रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने लगोगे, उसी दिन तुम फ्री हो जाओगे। अब एक सवाल उठता है, लोग क्यों रिएक्ट करते हैं? इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इंसान जीवित रहने के लिए बना है, शांत रहने के लिए नहीं। हमारे दिमाग में रिएक्शन एक सर्वाइवल टूल था। जैसे जंगल में खतरा आया नहीं कि शरीर तुरंत रिएक्ट, तुरंत भाग, तुरंत लड़। लेकिन आज खतरा असली नहीं, मानसिक है। आज हमें शिकारी नहीं मारते, बल्कि शब्द मारते हैं। आज हमें जानवर नहीं काटते, बल्कि भावनाएं काटती हैं। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग कहती है, इट टेक्स करेज टू पॉज। हिम्मत हमें लड़ने से नहीं, रुकने से मिलती है। पॉजा, ऑब्जर्व, चूज, यही तीन चीजें इंसान को रिएक्शन से बाहर निकालती हैं। अब आप सोचो, कितनी लड़ाइयां तुम्हारी प्रतिक्रिया की वजह से शुरू हुई, कितने रिश्ते बहस की वजह से टूटे, कितने दिन गुस्से की वजह से खराब हुए। अगर तुम उस समय सिर्फ पॉज कर लेते, सब खत्म हो जाता। लेकिन हम पॉज नहीं करते, हम एक्सप्लोड करते हैं। किताब कहती है, व्हेन यू पॉज, द वर्ल्ड लूजेस पावर ओवर यू। यह वाक्य इतना गहरा है कि अगर कोई इसे सच में समझ ले तो जिंदगी बदल जाती है। पॉज यानी रुकना सिर्फ 1 सेकंड का होता है,
लेकिन उसका असर जिंदगी भर रहता है। पॉज वही करता है जो समझदार है, और रिएक्शन वही देता है जो कमजोर है। जो लोग तुरंत जवाब देते हैं, गुस्सा करते हैं, अपमानित महसूस करते हैं, वे वास्तव में दुनिया को अपने ऊपर सत्ता देते हैं, जबकि जो चुप रहते हैं वे खुद पर सत्ता रखते हैं। किताब कहती है, साइलेंस इज नॉट अ लैक ऑफ वर्ड्स, साइलेंस इज द प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल। शांत होना डर नहीं, साहस है। शांत होना कमजोरी नहीं, शक्ति है। शांत होना पीछे हटना नहीं, बुद्धि है। अब कहानी में वापस आते हैं। रिद्धि ने समझना शुरू किया कि दुनिया उससे नहीं लड़ रही, वह खुद से लड़ रहा था। उसके गुरु ने उसे 3 नियम दिए। पहला नियम पॉज, दूसरा नियम ऑब्जर्व, तीसरा नियम चूज रिस्पॉन्स। पॉज ने उसके गुस्से को रोका, ऑब्जर्व ने उसके दिमाग को रोशन किया, और रिस्पॉन्स ने उसकी जिंदगी को दिशा दी। उसने देखा कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। कोई चिड़चिड़ा है क्योंकि उसकी जिंदगी टूटी हुई है। कोई गुस्से में है क्योंकि उसने अपने अंदर बहुत कुछ दबा रखा है। कोई ठंडा है क्योंकि उसे बचपन में चोट लगी है। कोई जलता है क्योंकि उसे लगता है कि वह पीछे है। और कोई अपमान करता है क्योंकि वह खुद अपमानित हुआ है। ऑब्जर्व ने रिद्धि को यह सिखाया कि लोग जैसा करते हैं वैसा इसलिए नहीं कि तुम खराब हो, बल्कि इसलिए कि वह खुद संघर्ष में है। यही अवेयरनेस इंसान को रिएक्टिव से रिस्पॉन्सिव बनाती है, क्योंकि जब तुम समझ जाते हो तुम रिएक्ट नहीं करते। किताब की एक गहरी लाइन है, पीपल एक्ट फ्रॉम देयर वुंड्स नॉट फ्रॉम देयर विजडम। लोग अपने दर्द से व्यवहार करते हैं, अपनी बुद्धि से नहीं। अब आता है सबसे बड़ा मोड़। बिना रिएक्शन के इंसान के अंदर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, जिसे किताब पावर कहती है। यह वो शक्ति है जिसमें तुम खुद को, अपने दिमाग को, अपनी भावनाओं को, अपने फैसलों को नियंत्रित करते हो। यही असली आजादी है। किताब कहती है, फ्रीडम इज नॉट डूइंग व्हाटएवर यू वांट, फ्रीडम इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय व्हाटएवर हैपेंस। आजादी यह नहीं कि तुम जो चाहे करो, आजादी यह कि दुनिया कुछ भी बोले तुम फिर भी खुद रहो। सोचो, कितने लोग हैं जो एक शब्द से टूट जाते हैं, एक टिप्पणी से दुखी हो जाते हैं, एक तुलना से जल जाते हैं, एक आलोचना से रुक जाते हैं। यही रिएक्शन का जाल है। अब इमोशनल राइज समझो। हर लड़ाई में जीतने से ज्यादा कठिन है खुद को जीतना, क्योंकि दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। तुम्हारा असली दुश्मन वह नहीं जिसने तुम्हें कुछ कहा, बल्कि वह है जो तुम्हारे अंदर ने उसे तुरंत मान लिया। जब इंसान नॉट रिएक्टिंग सीख जाता है, उसके अंदर क्लैरिटी आती है। बहसें कम होती हैं, रिश्ते सुधरते हैं, मन शांत होता है, नींद अच्छी आती है, और निर्णय मजबूत होते हैं। रिएक्शन डिस्ट्रक्शन है, रिस्पॉन्स क्रिएशन है। किताब कहती है, रिएक्शन डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप्स, रिस्पॉन्स बिल्ड्स देम। ये बात सच है। हजारों रिश्ते शब्दों से नहीं टूटते, प्रतिक्रियाओं से टूटते हैं, और हजारों सपने परिस्थितियों से नहीं मरते, भावनाओं से मरते हैं। अब बात आती है होप और पावर की। किताब सिखाती है कि हर इंसान शांत हो सकता है, हर इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है, हर इंसान पॉज, ऑब्जर्व और रिस्पॉन्ड सीख सकता है। यह कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, यह एक अभ्यास है। रिद्धि की जिंदगी बदलने लगी। वह पहले लड़ता था, अब समझता था। पहले बहस करता था, अब मुस्कुराता था। पहले अपमानित होता था, अब विश्लेषण करता था। और यह बदलाव बाहर नहीं, भीतर से आया। गुरु ने अंत में उससे कहा, जब तुमने दुनिया को बदलने की कोशिश की, दुनिया नहीं बदली। जब तुमने खुद को बदला, दुनिया खुद बदल गई। यही द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का अंतिम सार है। अब लूप एंडिंग समझो। कहानी की शुरुआत में मैंने कहा था कि असली हार तब होती है जब हम अपनी भावनाओं से हार जाते हैं। अब तुम समझ चुके हो कि क्यों। क्योंकि प्रतिक्रिया हमारी हार है और नियंत्रण हमारी जीत। जो लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, उन्हें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। दुनिया को बदलना जरूरी नहीं, अपने अंदर की प्रतिक्रिया बदलना जरूरी है। दुनिया तीर चलाती रहेगी, लोग बोलते रहेंगे, हालात आते जाते रहेंगे, तकलीफें जन्म लेती रहेंगी, पर जब तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तब दुनिया तुम्हें छू भी नहीं सकती। यही है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और ऐसी ही पावरफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लो।